उसामा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेड फॉर मेडिक। हमारा आज का टॉपिक है हिजामा। हिजामा क्या होता है, हिजामा किस लिए होता है, हिजामे के फ़वाइद क्या क्या हैं और हिजामे से हम क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और किस किस बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं, हम वो सब जानेंगे। सिर्फ आज की क्लास में हम सारी चीज़ें सीख नहीं सकते, तो हमने इसको स्टेप में डिवाइड कर दिया है हिजामे को। हमने फर्स्ट स्टेप में रखा है हिजामे की हिस्ट्री। सेकंड स्टेप में हमने इसको करा है कि तिब्बे नबी के अंदर हिजामे के जो जो अहकाम हैं और जो जो हदीस हैं उसको बताया जाए। और नंबर स्टेप 3 के अंदर हमने जो आपको बताएंगे वो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। और नंबर 4 स्टेप में हम इंशाअल्लाह ताला हिजामे की परफॉर्म बताएंगे। और टेंशन नहीं लें कि कौन से पॉइंट कहाँ लगते हैं और कौन से पॉइंट कहाँ नहीं लगते, उसकी भी डिटेल हम बाकायदा क्लास के ज़रिए आपको देते रहेंगे। अब और ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट अपर लेवल पे चले जाएं और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करें, लेकिन थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ हमारे भाई होंगे, कुछ हमारी बहनें होंगी जिनको बिल्कुल हिजामे के बारे में नॉलेज ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, करते हैं आज से। हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें पता चला कि हमने कुछ रिसर्च की गूगल से, तो हमें उसके अंदर पता चला कि हिजामे का फर्स्ट जो बुक के अंदर लिखा गया हिजामे के बारे में, तिब की बुक थी या हिकमत की बुक थी, जिसके अंदर क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स की जो बुक है, उसकी जो सबसे पहली बुक लिखी गई वो कब लिखी गई? 15,000 BC के अंदर पहली बुक लिखी गई मेडिकल से रिलेटेड। उस बुक के अंदर हिजामे का जिक्र पाया जाता है। और अगर हम मिस्र के अंदर देखा जाए, कदीम मिस्री जो उनकी कास्टिंग हुआ करती थी और उनका जो टेक्सचर हुआ करता था, तो उसके अंदर भी हमें हिजामे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चीज़, कि ये चीज़ जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं और कुछ कुछ हिजामा करने के तरीके हैं इसके अंदर। जैसे हिजामा जौ से भी किया जाता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हिजामा किया गया। जिस तरह चाइना के अंदर हिजामा जो किया जाता है वो किया जाता है बैम्बू से। जो बांस होते हैं उनको कप की स्टाइल में काट दिया जाता है और उसको सक किया जाता है। आपको मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ इस वक्त। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि अगर मिस्री दौर में जाया जाए तो उसके अंदर अलग तरीका था कि उन्होंने मिट्टी के बाउल्स थे उनके, उससे ही हिजामा करते थे। आपको पिक्चर्स में ये भी शो हो रहा है। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि इंडिया के अंदर कैसे किया जाता था। इंडिया से मुराद बर्रे सगीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारी जगहों पे किस तरह किया जाता था हिजामा। तो इधर किया जाता है हिजामे को जौ से। जब कदीम ज़माने में जौ से किया जाता था और आप खुद देख सकते हैं जौ का कीड़ा होता है उसको लगा के और उससे हिजामा किया जाता है। और इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लें, आपको हम जौ वाला तरीका भी बताएंगे। परफॉर्म नहीं कर पाएंगे लेकिन बताएंगे ज़रूर। और अगर इसके अंदर देखा जाए इजिप्शियन के अंदर, तो उनके पास एक अलग चीज़ थी कि बुफेलोज होती हैं, उनकी सींग जो होती है उसके ज़रिए से उनका हिजामा किया जाता था। सींगों के ज़रिए सींग लगा दिए जाते थे और मुंह से सक्शन की जाती थी। मैं आपको पिक्चर्स के अंदर शो कर रहा हूँ इस वक्त, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सक्शन की जाती थी और किस तरह ये हिजामा परफॉर्म हो रहा है। और आज मेडिकल इतनी तरक्की कर चुकी है और कप्स बिल्कुल वेल डेवलप्ड और एस्टरलाइज कप्स हर चीज़ हमें अवेलेबल है। आप ये सोच रहे होंगे ये मिलते कहाँ से हैं? आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। अगर इजीली ना मिले तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे देता हूँ, तो उसको जाके सर्च कर लिएगा, उधर से आपको इजीली हिजामे के कप्स मिल जाएंगे। पिक्चर आपको डाल दूँगा उसके टैग की, तो वो आप उसमें देखेंगे। तो अगर उसके जब हाथ में पेन होता है, उसका हाथ मुड़ता है, तो वो ड्राई कपिंग के ज़रिए उसके पेन रिलीज़ करते हैं। मूवीज़ के अंदर बहुत सारे एथलीट्स हिजामा कराते हैं और आज हम बहुत दूर हैं हिजामे से। अगर हिजामे को हम कपिंग ही उसको हम बहुत ज़्यादा अगर शुरू करें अपनी लाइफ में, तो विदाउट मेडिसिन और बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें। और हमसे कोई भी गलती हुई है, कुछ भी चीज़ है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे जो कुछ चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें वो भी कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। और लाइक कर दिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।